भोपाल की ठंडी सुबह, होली का मौसम, पूरे शहर में रंगों की धूम थी। लेकिन नेहा का दिल कहीं और अटका हुआ था। अपने मायके में, अपनी माँ के पास। शादी के 20 साल होने के बाद भी उसने हर होली, हर त्योहार अपने ससुराल जयपुर में ही मनाया था। कभी भी ससुराल वालों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मगर इस बार कुछ अलग था। उसके पति अमित ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अब यह नई बात आ गई। शादी के बाद क्या कोई बहू अपना घर छोड़कर अपने मायके जाती है होली मनाने? सास शकुंतला देवी भी भड़क गई। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, अब बहू को अपने मायके की याद क्यों सताने लगी? नेहा ने धीरे से कहा, माँ ने बुलाया है, इस बार मैं वहां जाना चाहती हूँ। ससुर हरिशंकर जी ने अखबार फेंकते हुए कहा, देखो शकुंतला, आजकल की औरतें जब चाहे ससुराल छोड़कर भाग सकती हैं। हमारी बहू भी अब उन्हीं में से एक हो गई है। नेहा को ये शब्द तीर की तरह चुभ गए। उसने अमित की ओर देखा। उम्मीद थी कि वो उसका साथ देगा, लेकिन अमित ने कंधे उचका दिए। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम जानो और तुम्हारा फैसला। उसकी ननद रुचि ने भी तंज कसा, भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मायके में आपके पुराने दोस्तों का भी आना हो? सभी हंस पड़े, लेकिन नेहा की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा ठहरे हुए मगर मजबूती भरे शब्दों में कहा, आज पूरे 20 साल हो गए हैं शादी को। 20 साल। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि मुझे मायके में होली मनानी है। हर साल, हर त्योहार, हर खुशी मैंने ससुराल की चौखट पर ही समर्पित कर दी। जब जब घर की कोई भी कैसी भी जरूरत पड़ी, मैंने खुद को बिना किसी शिकायत के झोंक दिया। नेहा की आवाज कांपने लगी, पर उसने खुद को संभाला। लेकिन अब मेरी माँ बूढ़ी हो चली है, कमजोर हो रही है, न जाने कब शरीर छोड़ दे। हर बार जब उनके फोन पर बात होती है, उनकी आवाज पहले से और धीमी लगती है। और अब उनकी आंखें सिर्फ एक बार मुझे अपने पास ये होली का त्योहार मनाते देखने की तमन्ना कर रही हैं। क्या उनकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी करना गुनाह है? कमरा एकदम शांत हो गया। आप सबके लिए ये बस एक त्योहार हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ की आखिरी उम्मीद है। मैं नहीं जानती कि अगले साल वो रहेंगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर इस बार मैं मायके नहीं गई तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सास गुस्से में बोली, तो जाओ, लेकिन याद रखना, हम तुम्हारे बिना भी होली मना लेंगे। नेहा ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया, बच्चों को गले लगाया और मायके के लिए निकल गई। जब नेहा घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी, कमजोर, झुकी हुई, मगर आंखों में वही पुरानी ममता की चमक। उन्होंने जैसे ही नेहा को देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बच्ची। माँ ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे बचपन में भर लिया करती थी। वह सिर पर हाथ फेरती जा रही थी और रोई जा रही थी। नेहा को अचानक एहसास हुआ कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उनकी बाहें पतली हो गई थी, हाथों में झुर्रियाँ थीं और उनकी पकड़ में वो पुरानी ताकत नहीं थी। नेहा की आंखें भीग गई। माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। माँ ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तूने मिस किया और मैं तो हर होली, हर दिवाली तेरी राह देखती रही। हर बार सोचा कि शायद इस साल तू आएगी, लेकिन तू नहीं आई। नेहा की रुलाई फूट पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हर साल ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझी रही। सोचा था कि अगले साल आऊंगी, फिर अगले साल, और फिर देखते ही देखते 20 साल निकल गए। माँ ने उसके आंसू पोंछे। कोई बात नहीं, तू अब आई है ना, बस, अब कोई गिला नहीं। माँ की आंखों में संतोष था, लेकिन नेहा को अपने भीतर गहरा अपराध बोध महसूस हुआ। माँ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, याद है तू मायके में होली आते ही पूछती थी, माँ गुजिया तो बनाओगी ना? नेहा की हंसी और आंसू एक साथ बह निकले। नेहा ने माँ को और जोर से पकड़ लिया। माँ, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बिना आराम किए उसने घर को सजाना शुरू कर दिया। गुलाल खरीदा, माँ के लिए सफ़ेद साड़ी लाई, पानी के गुब्बारे भरे और गुजिया बनाई। शाम को जैसे ही रंग खेला जा रहा था, दरवाजे पर जोर की आवाज़ हुई। गुजिया ही बनेगी या कोई गले भी मिलेगा? ये थी उसकी बड़ी बहन प्रियंका। प्रियंका ने अंदर आते ही नेहा को बाहों में भर लिया। क्या बात है, आज तो मेरी नेहा की खड़ूस सास ने उसे छोड़ ही दिया। नेहा ने मजाक करते हुए कहा, तू मुझे मत देख, मैं कितनी समझदार हो गई हूँ। शादी से पहले तो मम्मी के साथ लोटा तक नहीं उठाती थी, अब पूरी होली अकेले संभाल रही हूँ। प्रियंका हंसते हुए बोली, अरे वाह, ससुराल वालों ने तुझे सुपरमैन बना दिया। दोनों बहनों ने घर को सजाया, झालरें लगाई,
अगले दिन के लिए बगीचे में होली की पूरी तैयारी करके रख दी। अब वे तीनों बस सोने ही जा रही थी कि अचानक तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नेहा और प्रियंका ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने हैरानी से कहा, अरे इतनी रात को कौन आया? नेहा ने झट से दरवाजा खोला और सामने भैया अर्पित और भाभी साक्षी बच्चों के साथ खड़े थे। अर्पित ने एक बड़ा सा गुलाल का पैकेट हवा में उछालते हुए हंसकर कहा, तो मेरी बहनों ने हमारे बिना ही होली मनाने की सोची थी। नेहा की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। भैया, लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और हम इस बार नहीं आ पाएंगे। अर्पित जोर से हंसा, अरे वो तुम लोगों को सरप्राइज जो देना था। अर्पित ने झट से नेहा को कसकर गले लगा लिया और बोला, अरे पगली, रोती क्यों है? मैं समझता हूँ तेरी स्थिति और जिम्मेदारियों को। कोई नहीं, अब मिल तो गए। इस बार जबरदस्त होली खेलेंगे। और फिर माँ और बड़ी बहन प्रियंका के पांव छुए। साक्षी भाभी ने हंसते हुए तंज कसा, हमें तो लगा था कि मेरी ननद इस बार भी वीडियो कॉल पर ही होली मनाने वाली है। बड़ी बहन प्रियंका ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, अरे वाह, इस बार तो पूरी टीम इकट्ठा हो गई। माँ ने सबको पास बैठाया और आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, इस बार मेरी होली सच में पूरी हुई है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। पूरा घर हंसी और रंगों से गूंज उठा। कुछ दिन बाद फोन बजा। प्रियंका की घबराई हुई आवाज आई, नेहा जल्दी आ जा, माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। नेहा के हाथ से फोन गिर गया। अमित ने उसे संभाला, चलो फ्लाइट से भोपाल चलते हैं। जब वह पहुंची, माँ का पार्थिव शरीर सामने था। अर्पित, प्रियंका और नेहा माँ के पास बैठकर रो रहे थे। नेहा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अगर मैंने इस बार मायके में होली नहीं मनाई होती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। उसने अपने दिल से लिया हुआ फैसला सही साबित होते देखा। आज भी जब भी होली के दिन गुलाल उठता है, नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानती है कि यह उसकी माँ के साथ मनाई गई आखिरी होली थी। कभी कभी हमें रिश्तों को निभाने के लिए लीक से हटकर सोचना पड़ता है। जिंदगी की भागदौड़ में अपनों के लिए समय निकालना ही असली खुशी है, क्योंकि कुछ फैसले अफसोस नहीं बल्कि सुकून देकर जाते हैं। क्या आपको भी अपनी माँ की याद आई? तो इस होली अपने माँ पापा को गले लगाकर कहिए, माँ पापा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद। राधा राधा। मीठी रस से